ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सीएम ने ली सुक्खू पर चुटकी, बोले राजनीति में कोई परमानेंट नहीं। हमीरपुर में किए करोड़ों की लागत से बनने वाले भवनों के शिलान्यास व उद्घाटन। प्रभावशाली व उपलब्धिपूर्ण रहा मोदी सरकार का कार्यकाल, अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोले प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री। आधिकारिक जांच में झूठी निकली नरबली की अफवाह, सीडब्ल्यूसी ने नाबालिग को फिर किया परिजनों के हवाले। परिजनों से लिए गए शपथ पत्र, समय समय पर होगी निगरानी। और मूल वेतन में शामिल किया जाए 5-10-15 का लाभ, हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ की चचोटी इकाई ने उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश पेंशन कल्याण संघ की चच्योट खंड इकाई ने राज्य सरकार से 5-10-15 के लाभ को मूल वेतन में शामिल करने की मांग उठाई है। शुक्रवार को वन विश्राम गृह चैल चौक में हिमाचल प्रदेश पेंशन कल्याण संघ चच्योट खंड की बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता चच्योट खंड के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 65, 70 और 75 वर्ष की आयु वाले पेंशनरों को 5, 10 और 15% का लाभ देने की घोषणा की है, लेकिन इस लाभ को मूल पेंशन में शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि इस मांग को आने वाले समय में सीएम वीरभद्र सिंह के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। हमारी ये सबसे प्रमुख मांग है 5, 10, 15% का जो राजा वीरभद्र सिंह ने अनाउंसमेंट की है कि 65, 70 और 75 वर्ष के ऊपर 5, 10, 15% हमारी मूल पेंशन में मिलना है। वही हमारी सबसे ज़्यादा मांग है। हम आशा करते हैं सरकार से कि जितना जल्द हो सके इसका अमली जामा पहुँचाया जाए और हमारी ये मांग मानी जाए। वहीं इस मौके पर चच्योट खंड के चुनाव भी करवाए गए, जिसमें एक बार फिर से रणजीत सिंह को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। नई कार्यकारिणी में चंद्रमणि को उप प्रधान, मिल्खीराम चंदेल को महासचिव और सोहन सिंह मिन्हास को ऑडिटर नियुक्त किया गया। प्रधान रणजीत सिंह ने अपनी ताजपोशी के लिए सभी का आभार जताया और पेंशनरों के हित में कार्य करने की बात कही। मुझे बहुत खुशी है कि ये चुनाव जो है सर्वसम्मति से किया गया, निर्विरोध किया गया। इसके लिए मैं सब पेंशन साथियों का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। खासकर आपने देखा होगा कि हमारे इस खंड में महिलाओं की बहुत ज़्यादा तादाद है। ये सब पारिवारिक पेंशनर हैं। मेरा शुरू से ही ये रुझान रहा है कि मैं पारिवारिक पेंशन बहनों और अपने सहयोगियों का पूरा ख्याल रख रहा हूँ। हर संभव उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। चुनावी प्रक्रिया में चच्योट खंड के तहत आने वाले अधिकतर पेंशनरों ने भाग लिया और अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। ए चैनल के लिए चैल चौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट। रोहतांग दर्रा पर मस्ती की चाहत पाने वाले सैलानियों को बस कुछ दिन और इंतजार करना होगा। तपती गर्मी से निजात पाने के लिए अभी पर्यटक मढ़ी तक जा सकेंगे। स्थल तक जाने के लिए डीसी कुल्लू यूनुस ने आदेश जारी कर दिए हैं। एनजीटी के दिशा निर्देशों के मुताबिक गुलाबा में बैरियर से आगे परमिट लेकर ही बढ़ा जा सकता है। इसके लिए बकायदा ऑनलाइन परमिट लेना होगा, लेकिन इसकी भी सीमा निर्धारित है। डीजल के 400 और पेट्रोल के 800 पर्यटक वाहन ही मढ़ी तक जा सकेंगे। हालांकि मनाली में टैक्सी यूनियन द्वारा रोहतांग दर्रे को बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल भी कर रखी है, लेकिन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए अभी रोहतांग जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उल्लेखनीय है कि इन दिनों मैदानी इलाकों में जमकर गर्मी पड़ रही है। इससे निजात लेने के लिए रोजाना सैकड़ों पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन अनुमति न होने के चलते उन्हें सोलंग नाला से ही वापस जाना पड़ रहा है। डीसी ने बताया कि पर्यटकों को मढ़ी तक जाने के बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। रोहतांग में अभी भी बर्फ के खिसकने का खतरा है और बीआरओ ने भी अपनी रिपोर्ट में इसको फिलहाल पर्यटकों के लिए खोलने से मना किया है। जैसे ही बर्फ थोड़ी कम होगी तो पर्यटकों को रोहतांग भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल। हिमाचल जानलेवा बीमारी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गया है। प्रदेश में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मंडी जिला में अलर्ट जारी किया है।
विभाग ने जिले के सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को और चिकित्सकों को स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्क रहने की हिदायत दी है। विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर किसी मरीज में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत मंडी अस्पताल रेफर करें। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड स्थापित किए हैं। वार्ड में 6 बेडों की व्यवस्था है, जिसमें सिर्फ स्वाइन फ्लू के मरीजों का दाखिला किया जाएगा। बता दें कि स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीज का नाक लगातार बहता है और छींक आती है। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द और जकड़ रहना, सिर में लगातार दर्द रहना, कफ और लगातार खांसी, गले में खराश और दवाई लेने के बाद भी बुखार रहता है। शुरुआती लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिशा शर्मा ने कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर सभी बीएमओ और चिकित्सकों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। साथ ही मंडी अस्पताल में स्पेशल वार्ड भी स्थापित किया गया है। हालांकि अभी तक मंडी में स्वाइन फ्लू का कोई मामला नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। राजकीय प्राथमिक केंद्रीय पाठशाला बाल मंडी में इन दिनों नन्हे मुन्ने बच्चों को विजुअल तकनीक के द्वारा खेल खेल में पढ़ाने की शुरुआत की गई, ताकि बच्चों के लर्निंग लेवल को बढ़ाया जा सके। राजकीय प्राथमिक केंद्रीय पाठशाला मंडी में नन्हे मुन्ने बच्चों को विजुअल तकनीक के द्वारा खेल खेल में पढ़ाने की शुरुआत की गई है। इस शुरुआत के मौके पर केंद्रीय मुख्य अध्यापक सहित डाइट मंडी के वाइस प्रिंसिपल तिलक राज शर्मा भी उपस्थित रहे। इस मौके पर बच्चों को विजुअल तकनीक के द्वारा कविताएं सिखाई गई और बच्चों ने भी बड़े ही शौक से और लगन से एक साथ कविताएं सीखी और उसका उच्चारण किया। इस मौके पर बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। पाठशाला के केंद्रीय मुख्य शिक्षक राजेश कुमार ने बताया कि सामाजिक धार्मिक संस्था के सहयोग से पाठशाला के एक कक्ष में कंप्यूटर स्थापित किया गया है, जिसका प्रयोग बच्चों को विजुअल तकनीक के द्वारा खेल खेल में पढ़ाने की शुरुआत के लिए प्रयोग किया गया है। हम लोग यहाँ पे इन बच्चों के सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक नई शुरुआत हमने की है। इसमें जनता का बहुत सहयोग मिला है। इसमें एक कंप्यूटर हमारे नामधारी जो सेवा समिति वाले लोग हैं उन्होंने एक दान किया है, और एक कंप्यूटर हमने एसएमसी और टीचर्स के कलेक्शन से यहाँ पे ख़रीदा है, जिसके लिए हमने एक रूम बनाया है जिसमें कंप्यूटर और लाइब्रेरी का उसमें काम होगा। और क्लास वाइज हम डेली बच्चों को दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, यानी कि बच्चे देख के भी सीखेंगे और साथ साथ बोल के भी सीखेंगे, और एक आकर्षक ढंग से बच्चों में जो सीखने की प्रक्रिया वो बढ़ जाती है और बच्चे रोचक ढंग से इसको सीखते हैं। तो ये हमने प्राइमरी स्कूल अपने बाल मंडी में कोशिश की है। तो आगे जनता का सहयोग ऐसे ही मिलेगा तो और ज़्यादा हम यहाँ पे कुछ नई तकनीकों के साथ इन छोटे छोटे गरीब बच्चों में शिक्षा की एक नई जो उपज है, शिक्षा की नई जो एक सोच है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। वहीं इस मौके पर विशेष तौर पर उपस्थित डाइट वाइस प्रिंसिपल तिलक राज शर्मा ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि पाठशाला के केंद्रीय मुख्य शिक्षक के द्वारा प्राथमिक पाठशाला में अच्छी शुरुआत की गई है और इससे बच्चों के लर्निंग लेवल में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अभी इस केंद्रीय पाठशाला में बच्चों के साथ जो बच्चे कविताओं का गुणगान कर रहे थे, यहाँ के राजेश कुमार जी जो सेंटर हेड टीचर्स हैं, इन्होंने एसएमसी का सहयोग लेकर के जो एक नई पहल प्राइमरी पाठशालाओं में की है, ये बाकी सभी पाठशालाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। क्योंकि अगर हम एसएमसी को, जो कि डीसी साहब भी कह रहे हैं, शिक्षा समाज जैसे कार्यक्रमों को सम्मिलित करके लोगों को अगर स्कूलों के साथ जोड़ेंगे तो लोगों की सहायता से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसको आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना कहा जा रहा है, उसके साथ जोड़ करके बच्चों के अंदर और ज़्यादा रोचक तरीके से पढ़ने पढ़ाने की तौर तरीक़ों को बदला जा सकता है। क्योंकि बच्चे सुनने में, देखने में और फिर करने में ज़्यादा सीखते हैं, और ये इसी तकनीक का इस्तेमाल अगर प्राइमरी स्तर पे होगा तो बहुत सारी पाठशालाओं में जो लर्निंग लेवल है, सीखने का स्तर है, और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है।
तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज यूएस 323 व यूएस 312 किस्म, मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल यूएस 323 व यूएस 312 किस्म। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज, खेती उसकी लहराए जो यूएस एग्रीसीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के यूएस एग्रीसीड के यूएस 323 व यूएस 312 धान बीज लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें केडी सीड हाउस, बीबीएमबी कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। जारीकर्ता सीड वर्कर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर। विवाह, शादियों, पार्टियों और राजनीतिक सभाओं को बनाइए आलीशान राणा लाइट एंड टेंट हाउस के साथ। राणा लाइट एंड टेंट हाउस, जहां पर विवाह, शादियों, पार्टियों, राजनीतिक सभाओं, जन्मदिन और जगराते आदि कार्यक्रमों के लिए टेंट डेकोरेशन, कैटरिंग और फ्लावर डेकोरेशन सहित अन्य सभी प्रकार की डेकोरेशन की जाती है। हमारे यहाँ पर बंगाली पंडाल, ट्रस पंडाल, पाइप पंडाल और वाटरप्रूफ पंडाल के विशेष कारीगर उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें राणा लाइट एंड टेंट हाउस, अपोजिट गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म, फला, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के डिग्री कॉलेजों में टीचिंग डे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग 10 दिन के भीतर कॉलेजों को रिवाइज्ड एकेडमिक शेड्यूल जारी करेगा। संभावित छुट्टियों पर कैंची चलाकर टीचिंग डे बढ़ाए जाएंगे। सीबीसीएस लागू होने के बाद से टीचिंग डे बढ़ाने की मांग चल रही है। वर्तमान में एक साल के दौरान 2 सेमेस्टरों के लिए 207 टीचिंग डे तय किए गए हैं। 65 दिन छुट्टियां होती हैं और 61 दिन प्रैक्टिकल और परीक्षाओं के लिए रखे गए हैं। शिमला में आयोजित हुई कॉलेज प्रिंसिपलों की बैठक में सरकार ने टीचिंग डे बढ़ाने की मांग की है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वीएल विंटा ने बताया कि जल्द टीचिंग डे बढ़ाने का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए प्रदेश के डिग्री कॉलेजों और संस्कृत कॉलेजों में एडमिशन, एग्जामिनेशन और छुट्टियों का शेड्यूल बीते दिनों ही जारी हुआ है। इस शेड्यूल के मुताबिक 16 से 23 जून तक कॉलेजों में फॉर्म जमा होंगे। 24 से 27 जून तक मेरिट लिस्ट लगेगी। 28 से 30 जून तक विद्यार्थी फीस जमा करवा सकेंगे। कॉलेजों में पहले, तीसरे और 5वें सेमेस्टर की नियमित कक्षाएं 1 जुलाई से 12 अक्टूबर तक लगेंगी। 13 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रैक्टिकल और परीक्षाएं होंगी। दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की नियमित कक्षाएं 13 नवंबर से 20 दिसंबर, 5 फरवरी 2018, 10 अप्रैल, कुल 103 दिनों तक कक्षाएं चलेंगी। 11 अप्रैल 2018 से 10 मई तक प्रैक्टिकल और परीक्षाएं होंगी। कॉलेजों में गर्मियों की छुट्टियां 21 मई से 15 जून तक, 26 दिन दिवाली की छुट्टियां, 4 दिन दिवाली से एक पहले शुरू होकर दिवाली के 2 दिन बाद तक रहेंगी। कॉलेजों में गर्मियों की छुट्टियां 21 मई से 15 जून तक, 26 दिन, दिवाली से एक दिन पहले से दिवाली के 2 दिन बाद तक रहेंगी। 1 जनवरी से 4 फरवरी तक 35 दिन की सर्दियों की छुट्टियां होंगी। इस शेड्यूल में सरकार अब बदलाव करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। गर्मी के मौसम में मौसमी रसीले फलों का आनंद कुछ और ही होता है। यह न केवल गर्मी से राहत प्रदान करते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। ये जानकारी आयुर्वेद अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर विकास नरियाल ने दी। गर्मी के मौसम में लोग गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। गर्मी के मौसम में लोग फलों का सेवन भी बहुत करते हैं और आजकल बाजारों में कई तरह के मौसमी और बेमौसमी फल मौजूद हैं। लोगों का मानना है कि गर्मी के मौसम में फलों का सेवन करने से उन्हें जहां गर्मी से राहत मिलती है, वहीं शरीर में भी पानी की कमी को पूरा करते हैं। लोगों ने फलों के सेवन को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। ऐसा है कि आजकल जो मौसम है गर्मियों का है और इसमें कुछ एक फल जो हैं वही आते थे, जैसे खरबूजा है और इसको हम बोलते हैं तरबूज। खास करके ये 2 फल ज़्यादा चलते थे पहले हमारे टाइम में, लेकिन अब हम देखते हैं कि आज हर फल मिल रहा है। जैसे आम है, आम तो अभी तक इसका सीज़न नहीं है। इसका सीज़न जो पड़ेगा मई लास्ट जून तक कहीं ये हमारे यहाँ आम जो है ठीक तरह का है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आम सरेआम मिल रहा है, सफ़ेदा
जो असली वैरायटीज़ हैं वो आ नहीं रही हैं यहाँ। जैसे खरबूजा है तो पहले का खरबूजा और अब के खरबूजे में बड़ा भारी अंतर है। पहले खरबूजे का रंग और होता था, लेकिन अब भांत भांत के रंग के खरबूजे आ गए हैं। उसी तरह तरबूज है, ये तो कृषि वैज्ञानिकों ने पता नहीं कहाँ से ऐसी खोज की है कि बेमौसमी फल भी पैदा हो रहे हैं और वो आ रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वहीं आयुर्वेद अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर विकास नरियाल का कहना है कि गर्मी के मौसम में बाजारों में फलों की भरमार है और हमें अपने स्वास्थ्य के लिहाज से इन फलों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौसमी रसीले फल न केवल गर्मी से राहत प्रदान करते हैं बल्कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, लीची, चेरी। उन्होंने कहा कि बेमौसमी फलों का सेवन कम करें क्योंकि इनका ज़्यादा इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल सेब उपलब्ध नहीं होता है अगर प्राकृतिक तौर पे, लेकिन ये जाड़ों का या फिर बरसातों के बाद का फल है, तो इसको कोल्ड स्टोर में स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद में इसको जब हम यूज़ करते हैं तो उसको वेरियस प्रोसेस करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे एसिटिलीन गैस का करते हैं उनको फलों को पकाने के लिए, तो वो शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल रहती है। जैसे आजकल बाजार में अगर हम स्ट्रॉबेरी भी खरीदते हैं तो उनको पेंट कर दिया जाता है, उनको प्राकृतिक लाल रंग दिखाने के लिए, हालांकि वो पके नहीं होते। तो वो पेंट जो है उसमें आर्सेनिक लेड तरह के काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स हमारे अंदर जाते हैं। जैसे ही हम अगर देखते हैं पपीता है, पपीते को भी हम हार्मोन्स जो फ्रूट हार्मोन्स आते हैं आजकल, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, खीरे के लिए, तो इनको पकाने के लिए, इनको बड़ा करने के लिए हम फ्रूट हार्मोन्स का यूज़ होता है। तो हमें ये देखना है कि जो सोर्स आया है, कि फ्रूट जो नेचुरल आया है, कि गांव से आया है, इसको जो उत्पादक कौन है, तो उसके बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकेंगे जो कि आजकल इन केमिकल्स और हार्मोन्स के कारण पैदा होती हैं आजकल। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मनाली में लगातार 4 दिनों से चल रहा डुंगरी मेला धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। ये मेला माता हडिम्बा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। मंदिर परिसर में गांव के युवक व युवतियों ने प्रसिद्ध कुल्लवी नाटी डाली, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। लगातार 4 दिनों से चल रही डुंगरी मेले का समापन नसुगी गांव में हुआ। पहले 3 दिनों तक यह मेला माता हडिम्बा के मंदिर परिसर में मनाया जाता है व चौथे दिन यह मनाली गांव, नसुगी गांव व छियाल गांव में मनाया जाता है। मंदिर परिसर में गांव के युवक व युवतियों ने प्रसिद्ध कुल्लवी नाटी डाली, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेले के इस अवसर पर सियाल गांव के देवता महादेव व अलेऊ गांव के देवता सृष्टि नारायण को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। ये मतलब है संक्रांत के दिन से शुरू होता है, क्योंकि हडिम्बा माता का जन्मदिन से शुरू होता है और 3 दिन चलता है ये। तो आज आखिरी दिन जो है ये नसुगी में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो काफ़ी मेहमान आते होंगे? मेहमान भी काफ़ी आते हैं, देवी देवता भी यहाँ 3-4 देवी देवता यहाँ आते हैं डुंगरी में, तो मतलब ये काफ़ी होते हैं, कोई 10-11 देवता आते हैं यहाँ। तो आज वैसे मेले का आखिरी दिन है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।